अब आपको पढ़ाना है अपन संविधान संशोधन। क्या पढ़ाना है? अब देखिए संविधान संशोधन जैसा मैंने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कितने प्रकार का होता है, क्या क्या प्रक्रिया है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या प्रोसेस जरूरी है, वो अपने को पढ़ना है। हेडिंग बनाइए संशोधन प्रक्रिया। दो तीन बात मैं पहले बता देता हूँ ताकि आप समझें। पहली बात तो क्या रहेगी इसमें कि संविधान संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास, किसके पास है? संसद। संसद में क्यों बोल रहा हूँ उसका भी कारण समझ एक बार बता देता हूँ ताकि आप संसद। पहले तो आपने समझो कि जो भारत है, भारत देश में शक्तियों जो अपन पृथक काम करते हैं उसमें एक होती है विधायिका, क्या होती है? विधायिका। एक होती है कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। भारत की सबसे बड़ी विधायिका का नाम है संसद। क्या नाम है? संसद। विधायिका का क्या कार्य होता है? कानून का निर्माण। कानून का निर्माण करना किसका काम होता है? विधायिका। कार्यपालिका का क्या कार्य है? तो नीति निर्माण एवं इस विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। आए समझ में? दो पॉइंट। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण। क्या है? ठीक है। और कार्यपालिका का कार्य है नीति निर्माण एवं कानून को लागू करना। ठीक। जो न्यायपालिका है उसका कार्य है कि जो कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया गया उसकी जांच करना, यानी कानून की जांच करना। ये तीनों अलग है। जिस प्रकार केंद्र के लिए संसद होती है जो कानून का निर्माण करती है, उसी प्रकार राज्यों के लिए विधानमंडल होती है। क्या होते हैं? विधानमंडल। हाँ, ये सभी राज्य, विधानमंडल सभी राज्य। देखो संसद देश के लिए कानून बनाती है, विधानमंडल जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य से संबंधित कानून बनाती है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कानून बनाया तो उत्तर प्रदेश पे लागू नहीं, क्योंकि वो किसके लिए बनाया है? मध्य प्रदेश। परंतु यदि संसद ने कोई कानून बनाया तो पूरे भारत पर लागू होगा। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और इसी तरह विधानमंडल के भी दो सदन हैं, एक होती है विधानसभा, क्या होती है? और एक होती है विधान परिषद। ये सदन है। ठीक है। अगर पूछे संसद के अंग कितने तो एक और जोड़ दो, वैसे ही राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। सदन पूछे तो लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह विधानमंडल में भी तीन सदस्य, एक और सदस्य होता है जिसे हम राज्यपाल। अगर आपसे पूछे विधानमंडल के अंग तो तीन, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक। संसद के अंग पूछे प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। सदन पूछे तो लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल के पूछे विधानसभा, विधान परिषद। परंतु सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं, सभी राज्यों में नहीं। वहां पर केवल तीन चीजों से विधानमंडल बना हुआ है, दो चीजों से, यानी दो पद से, राज्यपाल से और विधानसभा से। यानी एक सदन है, सदन एक रहेगा, विधानमंडल के एक सदन। दूसरे पद सामान्यतः विधानसभा भवन बोलते हैं, विधानसभा। विधानसभा मतलब जहां मतलब इसके सदस्य कौन होते हैं? विधायक। विधायकों को चुनते हैं। विधायकों से मिलकर ही क्या बनता है? सीएम। जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे उस दल का कौन बनेगा? सीएम बनेगा। इसी लोकसभा का, लोकसभा में जिस दल के पास सबसे ज्यादा सदस्य हैं, सीटें हैं, वो क्या उसमें से कौन बनेगा? प्रधानमंत्री। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी से, अर्थात बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सांसद है, लोकसभा के सदस्य। सांसद राज्यसभा के सदस्य को बोलते हैं, लोकसभा सदस्य। ठीक। परंतु लोकसभा सदस्य को अपन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और राज्यसभा सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है अर्थात इनको विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं, यानी विधायक वोट किसको डालेंगे? राज्यसभा के सदस्य। एक बार आप लिख लो जो नए हैं उनको पूरा, फिर आगे जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट किया जाए तो वो करेंगे अपन। इससे पहले देखो फिर
अब इसमें पहला पॉइंट लिखना, ठीक है। लिखो संविधान संशोधन आप लिख लेते संविधान संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है, ना कि विधानमंडलों के पास। दूसरा पॉइंट, संविधान संशोधन विधेयक को विधेयक कोष्टक में लिख लेना बिल। संविधान संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या किसी मंत्री या हाँ भाई आप इसको डबल बोलो। संविधान संशोधन विधेयक किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य या सदस्य द्वारा पुनः स्थापित आ जाएगा। चलो निकल जाओ सामने तो क्या है, पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता पूर्व यानी बिल या विधेयक लाने से पहले, पुनः नहीं दिया, पूर्व यानी पहले लेने की आवश्यकता। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, विधेयक को, चल एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए विधेयक और एक्ट में क्या अंतर है। देखना यहाँ पर एक मंत्री, गैर मंत्री, ये सब टाइम देखो ध्यान से समझ लेना। इधर फिर आप ऐसे पूछिए। अभी मैंने आपको बताया था विधायिका बताई थी, और अपने भारत में संसदीय प्रणाली है, तो विधायिका में से ही कार्यपालिका निकल जाती है। क्या निकल जाती है? यानी किसी भी मंत्री को मंत्री पद मिलता है, उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। जैसे मोदी जी, तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मतलब एक मंत्री पद पर है, कैबिनेट मंत्री है, तो वो भी लोकसभा के सदस्य के वाराणसी से है ना। देखो तो यहाँ पर मंत्री और गैर मंत्री से तात्पर्य क्या है, यदि कोई सदस्य कार्यपालिका का सदस्य है, कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य तो होना ही है, पर साथ ही यदि वो कार्यपालिका का सदस्य यानी या तो कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो या उप राज्य मंत्री, यदि इनमें से वो कोई है कैबिनेट मंत्री हो, जैसे कैबिनेट मंत्री में रक्षा मंत्री आ गए, वित्त मंत्री आ गए, है ना, विदेश मंत्री आ गए, सड़क परिवहन मंत्री आ गए, ये सभी किसमें आएंगे? मंत्री। किसमें आएंगे? मंत्री। अब देखो जितने टोटल मेंबर है उसका 10% सदस्य ही, कितने? 10% या 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। टोटल सदस्य मान लेते हैं 545। कितने हैं? 545 किसकी? लोकसभा, और 245 किसके? राज्यसभा। तो मान लो 10% निकाल लेते हैं उदाहरण के लिए। 10% लगभग 54 यानी 55 सदस्य इसमें से, और 24 यानी 25 सदस्य इसमें से, यानी इतने सदस्य मंत्री पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तब ध्यान जैसे अपने रोडमल नागर जी लोकसभा के सांसद है, पर क्या वो किसी मंत्री पद पर है? तो नहीं। ठीक है, तो जहाँ पर हमने गैर सरकारी शब्द यूज किया है, वहाँ पर अगर मान लो संविधान संशोधन विधेयक रोडमल नागर जी लेकर जाते हैं तो उसे कहेंगे गैर सरकारी सदस्य। आए समझ में? यदि जैसे मान लो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या अमित शाह गृह मंत्री, वो यदि संविधान संशोधन का बिल लेकर जाएंगे तो उसे कहेंगे मंत्री। बात स्पष्ट है कि नहीं? यदि कार्यपालिका का सदस्य, किसका? कार्यपालिका का सदस्य यदि संविधान संशोधन विधेयक बिल को लेकर जाते हैं तो उसे मंत्री कहेंगे, या गैर सरकारी भी लिखा अपन ने
और जो कार्यपालिका के सदस्य नहीं है, यानी जो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री नहीं है, वो यदि मात्र संविधान संशोधन विधेयक लेकर जाते हैं, पेश करते हैं, यानी तो उसे अपन गैर सरकारी पद या गैर सरकारी सदस्य कहेंगे। बात समझ में आता है? यहाँ पर 2-3 शब्द हैं। एक अपन बार बार विधेयक लिख रहा है विधेयक, तो विधेयक क्या होता है? आप सभी को याद है संसद के 2 सदन हैं, लोक राज्यसभा और एक ही बात है लोकसभा राज्यसभा। आप सभी को याद है कि संविधान संशोधन विधेयक पहले या तो आप राज्यसभा पेश कर सकते हो या लोकसभा में, किसी में भी कर सकते हो। तो जो अपन पेश करते हैं उसे कहेंगे बिल। क्या कहेंगे उसे? बिल। यानी एक पूरा डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा? पूरा डॉक्यूमेंट जिसमें जो जो चीजें पास करवानी वो सभी बातें उसमें लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? बिल यानी विधेयक। जैसे ही वो राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा से जैसे पारित होगा, उसके बाद जैसे उस पर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन, उसके बाद वो विधेयक क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एक या अधिनियम। क्या बन जाएगा? एक या अधिनियम। इसके इंग्लिश में अधिनियम के इंग्लिश में बात समझना है। विधेयक और बिल में क्या अंतर है? सॉरी, विधेयक और एक या अधिनियम में क्या अंतर है? यदि वही बिल या विधेयक लोकसभा और राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद लागू हो जाता है, उसे अपन अधिनियम कह देंगे। साथ ही से कानून भी क्या कह देते हैं? कानून का अर्थ ये नहीं कि पुलिस, वो तो ठीक है, परंतु कोई अधिनियम ये एक भी होता है उसमें कानून आया। समझ में नहीं आया? कोई बात आया? उसके बाद लिखो विधेयक को इसी में आगे बढ़े। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करवाना अनिवार्य है। पर विशेष बहुमत क्या बताया था मैंने? 2 टोटल सदस्यों का 2 नहीं, टोटल का तो 50% और उपस्थित मतदान का 2। अगला पॉइंट, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। अगला लिखो, ये इसी में लिखो। अर्थात संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। देख लिया? संयुक्त बैठक समझते हो? ज्वाइंट सेशन। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि कोई सामान्य कानून, इधर देख लो, यदि कोई सामान्य कानून पारित नहीं होता है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। परंतु परीक्षा में प्रश्न ये नहीं बनता। परीक्षा में प्रश्न ये भी बनता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करे? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जब लोकसभा पढ़ेंगे आंकड़ा बन गया, जब लोकसभा में डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है। ये बताइए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना है ना, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर आएगा वैसे ही वो 100% है इसमें
वैसे ही वो सभापति बन सकता है, माना जाए उसके लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं होगा। जो उपराष्ट्रपति है वही क्या है, राज्यसभा का सभापति। सर हम लोग राष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और फिर राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वो वाइस चलो ये दिमाग ही है, लिखो अगला पॉइंट देखो। यदि आगे अगला पॉइंट पांचवा जो भी है, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था में फेडरल संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से ये लिखिए मैंने, विधानमंडलों से भी पारित कराना, कैसा विधानमंडलों के? विधानमंडलों से भी पारित कराना अनिवार्य है। आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी पारित कराना अनिवार्य। आगे ना संसद के अगला संसद के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। ठीक है, भेजा जाता है। अगला लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। क्या देने के लिए बाध्यकारी है या बाध्य है, यानी उसे मना नहीं कर सकता। आगे वो किसी भी लिख लो। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो इस तरह ये हो गया आपके संविधान संशोधन की। इससे पहले भी कल की क्लास में पढ़ा दिया है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति। ठीक है ना? तो क्लास छोड़ दियो तो वीडियो अपलोड कर देंगे कल परसों देखा यार। और सभी सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को। हाँ, चैनल का नाम देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ₹100 दे दो। सब्सक्राइब 1000 हो जाएंगे ना, 1000 सब्सक्राइबर जब नाश्ता कराएंगे। चल इधर देखो, कल का थोड़ा सा मैं आपको आज और बता देता हूँ, और कल नए दिन से अपन भारतीय संसद पढ़ेंगे। ठीक है ना? भारतीय संसद डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे। तो कल यहाँ के पढ़ाना छोड़ देंगे।